इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भावनाओं का चिंतन हम कैसे करें जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित बन पाए। अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं। हर भावना हमें एक ही जगह पहुंचाती है। चाहे हम अनित्य भावना का आलम्बन लें, चाहे हम अन्य भावना का आलम्बन लें, हम कोई भी भावना भाएं, उसका रिजल्ट एक ही जगह आकर के समाप्त होता है। सर्कल होता है वृत्त, उस सर्कल का सेंटर पॉइंट एक ही होता है, केंद्र बिंदु एक ही होता है। उस केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए हम सर्कल के किसी भी कोने से दूरी नापें, एक ही दूरी आती है जो उसकी रेडियस की होती है, त्रिज्या की होती है। 360 डिग्रीज उस सर्कल में होते हैं, 360 डिग्री। हम सर्कल की आउटर पेरिफेरी से सेंटर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न रास्तों को चुन सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे हम उसके केंद्र बिंदु में ही। ऐसे ही हम सबके जीवन के साथ है। हम सबका केंद्र बिंदु क्या है जानते हो? आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? आप कहाँ आना चाहते हैं कि कहीं जाना चाहते हैं? आपको कहीं जाना है कि आपको कहीं आना है? हर व्यक्ति जाने की बात करता है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये पाना है। लेकिन हमने किसी से यह नहीं सुना कि जो ये कहता है कि मुझे यहाँ आना है। हमें बाहर कहीं नहीं पहुँचना है, हमें बाहर से केंद्र में आना है, और केंद्र बिंदु हमारे भीतर है। केंद्र बिंदु कभी भी बाहर नहीं होता है, पर हर व्यक्ति बाहर की ओर ही
देखने की कोशिश करता है। जब भी वह शांति की तलाश की बात करता है, सुख की तलाश की बात करता है, तो उसकी दृष्टि भीतर नहीं बाहर ही होती है। आपको सुख चाहिए, आपको जीवन में आनंद चाहिए, तो आप कुछ पाने की बात करोगे, वस्तुओं को संग्रहित करने की बात करोगे, सुविधाओं को जुटाने की बात करते। पाना शांति है, पाना उस सुख को है, उस आनंद को है। लेकिन हम यह समझने की कोशिश करें कि वह बाहर नहीं, वो भीतर ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाहर की दौड़ को समाप्त करके बाहर की ओर जो गति हमारी है उसे रोक करके भीतर की ओर आने का हम पुरुषार्थ करें। बाहर की दूरी बहुत लंबी है। अभी तक हर इंसान अनादिकाल से भागता हुआ आया है, लेकिन उसकी भागने की दिशा भीतर से बाहर की ओर रही। जितना तेजी से वो भागता चला जाता है, उतनी ही तेजी से वो अपने केंद्र बिंदु से दूर होता चला जाता है। यदि हम भागना बंद भी कर दें और एक जगह रुक जाएं, तो भी जो हमारी दूरी अपने आप से बढ़ती चली जा रही है, वह दूरी अब स्थिर हो जाएगी। तो सर्वप्रथम यह समझने की कोशिश हम सबको करना है, आज तक हम उसे पाने के लिए स्वयं से बाहर भागे हैं, स्वयं से दूर दौड़े। यही भाव मन में लाते हैं, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ जाएगा तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। यही भाव होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो माता पिता एक सपना देखते हैं उस बच्चे के लिए। उन माता पिता से पूछो, आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हो? तो कहेंगे हम अपने बच्चे को बहुत सुखी बनाना चाहते हैं, है ना? हर माता पिता यही कहते हैं ना, बच्चे के जीवन को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके जीवन में, उसके लाइफ में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आना चाहिए। तो वो उसे सुखी बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तुम कुछ पालोगे, किसी नाम को पालोगे, किसी पद को पालोगे, किसी डिग्री को पालोगे, पैसे को पालोगे, स्टेटस को पालोगे, सुविधाओं को पालोगे, एक अच्छा घर पालोगे, एक अच्छी गाड़ी पालोगे, तो तुम्हारा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। यही धारणा तो सबकी है, और वह यही कार्य आज तक करते आए हैं सभी लोग, सभी माता पिता। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, हमने तो नहीं देखे हैं, जो ये कहते हैं कि तुम्हें सुखी होना है, आनंद से भरना है, तो किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को पाना नहीं है। आनंद को पाने के लिए दूसरों को नहीं, स्वयं को पाना है। कहा है कभी अपने बच्चों से? बताओ किसने कहा है? तो हर एक व्यक्ति जो ख्वाब दिखाता है अपनी संतान को, वो बाहर भागने के ख्वाब दिखाता है और उसी ओर प्रेरित करता है। तो बच्चा यही शुरू से सुनता आता है, सीखता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है,
उसके जीवन में अनेक प्रकार के सपने जन्म लेने लगते हैं। ऐसा सपना जीवन के उस उम्र के पड़ाव के बाद, मेरे पास ये हो, वो हो, इतना धन, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतनी सुविधाएं, मेरे जीवन में ये व्यक्ति हो जाए, वो व्यक्ति आ जाए, यही सपना वो देखने लगता है। अब उसकी गलती इतनी नहीं है जितनी अधिक गलती उस सपने को पैदा कराने वालों की है। अब वो तो नादान रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसका ब्रेन एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें कुछ नहीं भरा रहता है। लेकिन हर माता पिता, दुनिया का हर व्यक्ति, सोसाइटी का हर व्यक्ति, उसके ब्रेन में, उस बच्चे के ब्रेन में एक अलग ही प्रकार के सपनों को भरने की कोशिश कर देते हैं। बस वह भी यही सोचने लगता है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है, पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा किया, वो जो कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे। वो तो मेरे हितैषी हैं, मेरे अपने हैं। जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिन रिश्तेदारों के बीच में मैं रहता हूं, जिन मित्रों के बीच में मैं रहता हूं, सारे के सारे तो मेरे अपने हैं। यहां कोई मेरा पराया है नहीं। और जो हमारे अपने होते हैं वो तो हमारे हितैषी होते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, शुभ के आकांक्षी होते हैं। वे हमारे लिए जो कुछ भी सिखलाते हैं वो ऊपर उठाना ही सिखलाते हैं। जो वो रास्ता दिखाते हैं वो सही रास्ता दिखाते हैं। वो कभी गलत रास्ता दिखा सकते हैं? अच्छा बताइए, आपके माता पिता ने कभी आपको गलत रास्ता दिखलाया? सही रास्ता सिखाया ना? कौन सा रास्ता सिखाया? जीवन में सुख पाने के लिए कहाँ दौड़ना चाहिए? भीतर की बाहर? भीतर? गलत बात। किसी ने नहीं सिखाया कि भीतर आना चाहिए। हर व्यक्ति ने यही सिखाया कि बाहर भागना चाहिए। अपने से बाहर आकर के जो उपलब्ध कर लोगे, जो पालोगे, वो अद्भुत होगा, वो अलग ही होगा। बस यही धारणा उसकी बचपन से बनते चली जाती है। और जो धारणा वो बचपन से बनाने लगता है, कम उम्र से बनाने लगता है, याद रखना विज्ञान भी ये कहता है, बाल्य अवस्था में हम जो सीख लेते हैं वो फिर कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन, मस्तिष्क पूरा क्लियर रहता है। उस एज में हमारे मस्तिष्क में ग्रास्पिंग पावर बहुत तीव्र रहता है। देखा होगा अपने बच्चों को, एक बार देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलते। उस अवस्था में उन्हें कुछ भी सिखा दिया जाए, कोई मंत्र सिखा दिया जाए, कोई जाप सिखा दी जाए, तो वो उसे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं 5-5, 6-6 वर्ष की उम्र में उन्हें पूरे भक्तामर भी याद हो गया, तत्वार सूत्र भी याद हो गया। बड़े नहीं कर पाते, जो माता पिता सिखाते हैं वे नहीं कर पाते याद, लेकिन बच्चों को याद हो गया। यानी बच्चों की इतनी तीव्र क्षमता होती है, उस एज में उसे जो सिखाया जाए वो गहरा फीड हो जाता है, गहरा बैठ जाता है और निकलता नहीं। तो विडंबना यही है सबके साथ कि हर व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिर्फ बाहर भागना सिखाते हैं। सबने यही सीखा है। इसलिए जब भी उनसे कहा जाता है यदि सुख पाना है जीवन में तो क्या अर्जित करना चाहिए, वो तुरंत कहेगा एक अच्छी डिग्री, अच्छा पैकेज, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, एक अच्छा साथी। यही कहता है ना? बिल्कुल सत्य। हमने तो किसी से नहीं सुना। उसे पाने के लिए
जो सिखाया गया है वह भीतर से बाहर का रास्ता सिखाया गया है। यह नहीं सिखाया गया कि यदि तुम्हें सुख पाना है तो खोजना तुम्हें भीतर से होगा। बाहर वाले सिर्फ निमित्त रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। हम भी मानते हैं जीवन की ये नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बिना कोई भी मनुष्य जी नहीं सकता। यह आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी बात बता रहे, हमने तो यही सीखा। सुख शांति पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो आपको बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा। अंदर नहीं, बाहर भागना पड़ेगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।